Hello, good morning students. Welcome to class 10th subject economics chapter 2 sectors of Indian economy. So let's see what is economy. An economy is an area of the production, distribution and trade as well as consumption of goods and services by different agents. Means इकोनॉमी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है और उस पर्टिकुलर एरिया, अब एरिया है तो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटीज़ तो होंगी ही। एंड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजप्शन। ओके, किस किस का? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, बनाया जाएगा, राइट। बनाने के बाद आप तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाएंगी, वो सब किस में आएंगी? डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड मीन्स फॉर एग्जांपल एक पेन प्रोड्यूस किया है किसी ने, ओके, उस पेन को प्रोड्यूस किया किस में? फैक्ट्री में। आप तक पहुंचाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। उसमें आएंगी फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब आ जाएंगे उसमें। ट्रेड मीन्स इसमें आएगा आपके रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। ओके, होलसेलर्स क्या करते हैं? कंपनी से, फैक्ट्री से डायरेक्टली बहुत सारा जो गुड्स है वो परचेज कर लेंगे चीप रेट पर, उसके बाद रिटेलर्स को सेल कर देंगे। रिटेलर्स वो शॉप्स जहाँ से जाके हम पेन को परचेज करेंगे, ओके। एंड कंजप्शन, अब भाई आपने क्या किया, 10 रुपीज़ के बदले एक पेन खरीदा है तो आप उसे कंज्यूम तो करोगे, उसका यूज़ तो करोगे ही, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जिस एरिया में, किसी एरिया में हो रही हैं और उस एरिया के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उस एरिया को हम इकोनॉमी कहेंगे, ओके। सो इकोनॉमी मीन्स एक एरिया जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजप्शन एक्टिविटीज़ एंड कंजप्शन हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हम उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, लाइक आपके क्लासेस हैं तो वो क्लासेस आपके ग्रुप्स ही तो है, आपकी एक्टिविटीज़ जो होंगी आपकी उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको को क्लासेस दी गई हैं। लाइक कोई 4th में है, कोई स्टूडेंट 5th में है तो 5th में 5th के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, 9th में 9th के अकॉर्डिंग करवाई जाएंगी, है ना। तो एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और उन ग्रुप्स को ही हम सेक्टर कहते हैं। व्हाट इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? Economic sectors are large group of the economy grouped according to their place in the production chain by their kind of work, production of services. Means economy, एक इकोनॉमी हमने बात की, इकोनॉमी क्या होती है? एक एरिया होता है जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कंजप्शन होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज में ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, है ना, तो इनका क्या प्लेस? अभी पहले प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ट्रेड होगा, फिर कंजप्शन होगा, है ना। तो उनके प्लेस के अकॉर्डिंग, उनके काइंड ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग उनका जो प्लेस होता है वही होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, okay. So sectors of economy, there are only 3 sectors of economy. Very first is primary sector, second is secondary sector, third is tertiary sector, okay. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में सारी वही एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड हो। मीन्स हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्रॉपिंग की, फार्मिंग के लिए हम क्या करेंगे? हमने सॉइल का यूज़ किया, वाटर का यूज़ किया, सन लाइट का यूज़ किया और उसके बाद हमने क्या प्रोड्यूस किया? कुछ क्रॉप प्रोड्यूस किए, कल्टीवेट किया है अपने फॉर्म्स में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करेंगे? अब क्रॉप प्रोड्यूस की है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनको सीधे सीधे यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर है, हमें शुगर कंज्यूम करनी है तो ऐसा तो है नहीं हमने शुगर कैन उठाई और चाय में डुबो दी, या कहीं भी हमें हलवा बनाना है हमने हलवे में शुगर कैन को डुबो दिया, ऐसा तो है नहीं। तो शुगर कैन से शुगर बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में किया जाएगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई घर पे बैठकर हमने क्या किया, शुगर कैन से शुगर बना ली, जैगरीन बना ली और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री में होगा। तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा? सर्विसेज आएंगी। यहाँ इन दोनों सेक्टर्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, जबकि टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। सर्विसेज मीन्स अब
ओके, अब हमने क्या किया, जैसे वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। हमने शुगर कैन्स प्रोड्यूस की, शुगर कैन्स को प्रोड्यूस की, शुगर कैन्स को हमें फैक्ट्री तक लेके आना है। तो ऐसा तो है नहीं हम अपने कमर पे उठा के, अपने हाथों में उठा के एक एक दो दो शुगर कैन्स को लेके जा रहे हैं फैक्ट्री तक, है ना। क्या करेंगे हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस, तो ये आएगा टर्शरी सेक्टर में, है ना। तो ये था एक बहुत ही ईजीली बहुत ही मीन्स बहुत ही ईजीली मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में इसे आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ अब हम इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेंगे। हाँ, द वेरी फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर। मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर मीन्स क्रॉपिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी इसमें। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड किए हैं, लाइक इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है, ओके, बोथ सब्सिडेंस एंड कॉमर्शलाइज। ओके, तो सब्सिडेंस एंड कॉमर्शलाइज मीन्स क्या हुआ कि आपने क्या किया ना, अपने यूज़ के लिए कुछ प्रोड्यूस कर लिया घर पर। फॉर एग्जांपल जैसे अपने घर पे छोटा, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं और फार्मर्स क्या करते हैं ना, उसमें कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरत के लिए प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना। उसको कहीं मार्केट में सेल नहीं करते हैं, बिकॉज उनको अपने घर पे यूज़ करना है और उनकी मीन्स घर पर यूज़ करने के लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो आएगा सब्सटेंस में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ क्या करेंगे, कॉमर्शियलाइज मीन्स आपके पास बहुत बड़ी खेती है, बहुत बड़ा खेत है, आप उसमें क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो आप उसको किस लिए कल्टीवेट कर रहे हो, उसका एक हिस्सा आप अपने खुद के कंजप्शन के लिए रखोगे और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है उसे आप जाके मार्केट में सेल कर दोगे। तो मीन्स आपने उसे एक लाइवलीहुड का मीन दे रखा है कि आप क्रॉपिंग कर रहे हो। तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। एग्रीकल्चर में चाहे आप अपनी खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉपिंग कर रहे हो या फिर कॉमर्शियलाइज्ड वे में उससे प्रॉफिट लेने के लिए आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो ना। एनिमल रेयरिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी, तीनों को रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। लाइक एनिमल रेयरिंग मीन्स आपने घर पर गाय भैंस को पाल रखा है, ओके। मिल्क प्रोडक्शन, उस गाय भैंस को पाल के आप क्या करते हो, मिल्क प्रोड्यूस करते हो और मिल्क सेल करते हो। अब आपके पास मिल्क सेल करने के बाद भी मिल्क बच जाता है, तो आप क्या करोगे, उस मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट्स बनाओगे। लाइक आपने क्या किया, छाछ बना ली, दही बना लिया उससे, ओके। जैसे अमूल है ना, तो उसका मिल्क भी आता है, उसकी छाछ भी आती है, दही भी आता है, सब कुछ आता है, बटर भी आता है, क्रीम भी आता है, ओके। तो ये सब आ जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी में फिर आया माइनिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग एंड फिशिंग। तो ये सारी चीज़ें जिनमें हम किसी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं। फिशिंग में हम क्या कर रहे हैं, पानी में मछलियाँ हैं, नेचुरली होती हैं मछलियाँ, है ना। हम क्या करेंगे, उसमें मछलियाँ डालेंगे और फिर मछलियाँ बढ़ेंगी और हम उनसे उस प्रॉफिट कमाएंगे, उनको बाहर सेल करके, है ना। फॉरेस्ट में जाके कुछ काम की, जैसे हर्बल प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको फॉरेस्ट में जाके हम लेके मीन्स उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस हम उनको क्या कर रहे हैं, बाहर सेल आउट कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, नेचुरल रिसोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है, वो सब आएंगी प्राइमरी सेक्टर में। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। वेरी फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर का कोई बेस नहीं है, ओके। सेकेंड इज़ इसमें क्या है, सेकेंड इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द बेस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन्स सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेस प्रोवाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं चल पाएगा। देखो यहाँ मैंने एक पिक्चर भी इंक्लूड की है, जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या है, फार्मिंग है, एनिमल रेयरिंग है, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, ओके। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर में क्या करेंगे अब हम, लाइक जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि शुगर कैन से हम शुगर बना रहे हैं, जैगरीन बना रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, फैक्ट्री में होगा। तो फैक्ट्री में मशीन्स एंड लेबर्स का यूज़ करके होगा। तो ये सारा क्या होगा कि चीज़ों को हम एज अ रॉ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में जो फिनिश्ड गुड होता है, एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश्ड गुड बनाएंगे। फिनिश्ड गुड मीन्स रेडी टू यूज़ गुड्स, कि आप उसको इजीली यूज़ कर पाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शुगर कैन थोड़ी ना डुबोगे आप अपनी चाय या कॉफ़ी बनाने में, है ना। तो शुगर कैन से
हमने क्या किया, शुगर प्रोड्यूस कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा ये। ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं इसको। और यहाँ मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं सेकेंडरी सेक्टर के, इंडस्ट्री, एनर्जी एंड माइनिंग। अब देखो, माइनिंग मैंने आपको बताया प्राइमरी में भी आ रहा है, सेकेंडरी में भी आ रहा है। माइनिंग प्राइमरी में कैसे आ रहा है, लाइक आपके पास एक पेट्रोल का कुआं है, तो उससे आप पेट्रोल निकालने का काम कर रहे हो, वो है क्या, प्राइमरी में। बट पेट्रोल एज अ क्रूड ऑयल है, तो आप उसको सीधा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उनको हमें अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज आ जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में। सो आई होप दिस कन्फ्यूजन इज़ क्लियर कि माइनिंग जो है वो माइनिंग जो है वो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स में कैसे आ रहा है। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इसमें हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके, इसमें हम सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और सर्विसेज एज अ एड काम में आती है, किसमें, प्रोडक्शन सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस में। लाइक मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, शुगर कैन्स हैं, उनको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम 2-3-4 शुगर कैन अपने हाथों में उठा के लेके जाएंगे, है ना, हमें ट्रांसपोर्ट का मीन चाहिए होगा, है ना। प्लस अब देखो एग्जांपल्स दे रही हूँ, रिलेट करते जाना, है ना। हमने ट्रांसपोर्ट आ गया, नेक्स्ट अब देखो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री में हमें बहुत सारी कैपिटल चाहिए होगी, तो इतनी सारी कैपिटल ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे पास हो ही, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और अपने सरप्लस को भी हम बैंक में ही रखेंगे ताकि हमारी जो मनी है वो सेफ़ रहे, तो इसलिए बैंक आ जाएगा इसमें, है ना। और यहाँ मैंने आपको ना एक पिक्चर में एक्सप्लेन भी किया है कि कौन कौन सी टर्शरी सेक्टर में कौन सी सर्विसेज आती हैं, लाइक लाइफ केयर, लॉ, रिटेल, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप्स, होटल, बैंक्स, स्कूल एंड कॉलेजेस, तो ये सारी आती हैं किसमें, टर्शरी सेक्टर में। सो दैट्स इट। आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना था दैट व्हाट काइंड ऑफ सेक्टर्स हैव द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं, जल्दी से क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ। वेरी फर्स्ट इज़ प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्लस प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर को बेस प्रोवाइड करता है। सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, और इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश्ड गुड बनाएंगे। फिनिश्ड गुड मीन्स रेडी टू यूज़ गुड्स। थर्ड है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और उन ये जो सर्विसेज हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और ईजी बना देती हैं। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है दैट व्हाट एक्सप्लेन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो आपका होम असाइनमेंट है कि आपको ये जो नोट्स मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड करवाए हैं इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखें और इनको लर्न कर लें। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इजी भी था, आई होप क्लियर है आपको अब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।